हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई बारी हम जब हल्का सा भी बीमार पड़ते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल होता है, फ्लू होता है, तो हमें वो बीमारी हो जाती है और कई बारी हमें पता भी नहीं लगता है कि हमें वो चीज़ हुई है, वो अपने आप ठीक हो जाती है और कई बारी वो क्रोनिक हो जाती है। तो आइए बात करते हैं। जिस बीमारी की मैं बात कर रही हूँ वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके ब्रोंकियाई में इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाना। ब्रोंकियाई क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ। ब्रोंकियाई होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक हिस्सा। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज से शुरू होती है, नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया और ट्रैकिया ही आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है हमारे दोनों लंग्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई के आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ब्रोंक्यूल्स के आगे होते हैं एल्वियोलाई सैक्स। ये हमारा पूरा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई क्या होते हैं? ब्रोंकियाई जो होते हैं वो हमारी नलियाँ होती हैं। हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, हमारा जो एयर का एक्सचेंज है वो ब्रोंकियाई के मदद से होता है। अब अगर ब्रोंकियाई में सूजन आ जाएगी और उसमें म्यूकस जमा हो जाएगा, तो जो रास्ता है ब्रोंकियाई का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। जब ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकियाई में सूजन आ जाती है और म्यूकस जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट यानी कि हफ्ता 10 दिन आपको सांस लेने में दिक्कत रही, आपकी छाती में दर्द रहा, आपको इन्फ्लामेशन हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा खांसी रह रही है, क्योंकि जब आपकी नलियाँ छोटी हो जाएंगी, उसमें म्यूकस जमा हो जाएगा, तो आपको बार बार अपनी थ्रोट पे, अपनी चेस्ट में ऐसा लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है और मैं उसको बाहर निकाल दूं। इसलिए बार बार आप करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि म्यूकस आपके अंदर, आपकी लंग्स में, आपकी ब्रोंक्यूल्स में जमा हुआ है। एक होता है क्रोनिक। अब क्रोनिक में क्या होता है कि कई बारी जब हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस कई बारी क्या होता है कि हमने गर्म पानी लिया, हमने हल्दी वाला पानी लिया, हमने काढ़ा लिया और वो इन्फ्लामेशन धीरे धीरे सबसाइड कर गई और वो ओवर द टाइम ठीक हो गई। लेकिन कई बारी हम ठीक नहीं कर पाते हैं, हम और इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, हमारी कंडीशन वर्स होती रहती है और अगर वो 1-2 हफ्ते से ऊपर खिंच जाए तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बदल सकता है और फर्दर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अलग अलग बीमारियों में भी बदल सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि आपको लंबे समय तक आपकी नलियों में सूजन रहेगी, आपको म्यूकस रहेगा और आप हर वक्त आपको खांसी रहेगी। आपको इतनी खांसी रहेगी कि आपका जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट होने लगेंगी। खांसी ब्रोंकाइटिस का मेन सिम्टम होता है, क्योंकि जब आपको सूजन है, आपका म्यूकस जमा है, तो बार बार आपको थ्रोट क्लियर करनी पड़ेगी और आपको जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको खांसी भी बार बार उखड़ेगी। अब इसके कारण क्या होते हैं? ब्रोंकाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। मेन इसका कारण होता है कि किसी इन्फेक्शन, आपको कोई इन्फेक्शन कैच हुआ, जैसे कि कोल्ड हुआ, आपको फ्लू हुआ, आपको फीवर हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसा कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपके ब्रोंकाई में। दूसरा रीज़न स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्रोंकाइटिस का। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए। और एक होता है पैसिव स्मोकिंग। अगर आपके साथ में कोई स्मोकर है, आप उस धुएं को अपने अंदर ले रहे हो, तो भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब आजकल पॉल्यूशन भी इतना बढ़ गया है, तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये मेन रीजंस हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस इन इन कारण की वजह से हो सकता है, तो इन कारणों से
बचें। अगर आपको हल्का सा सर्दी, ज़ुकाम, इन्फेक्शन कैच हुआ है तो उस पे ध्यान दें और उसको तुरंत ठीक करें ताकि वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ ना जाए। अब इसमें क्या लक्षण आ सकते हैं? आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सबसे मेन रीज़न मैंने आपको बताया ही कि खांसी। आपको खांसी बहुत ज़्यादा रहेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको हैवी रहेगा, आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, वहाँ पे ऑपरेशन रहेगा, हमेशा भारी भारीपन आपको चेस्ट में लगा रहेगा। ये कुछ मेन लक्षण हैं आपके ब्रोंकाइटिस के। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको है तो कृपया उस पे ध्यान दें और अपने एक्यूट ब्रोंकाइटिस को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने से बचाएं और अपने आप को हमेशा आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ कि कोई भी बीमारी है, इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी ही ऐसी चीज़ है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है तो आप तुरंत उसका इलाज करिए और उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, वो बेस्ट है। और आप उसके लिए भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देगी। थैंक यू।